आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग देख रहे हैं मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ जामिया नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस और विद टीआई यहाँ पर मौजूद हैं और जामिया पुलिस अभी यहाँ आ रही है, थोड़े बहुत आ गए हैं, लेकिन यहाँ लोगों के खैर नहीं। अगर कोई रॉन्ग साइड मिला या बिना हेलमेट मिला, जैसे ये चालान कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये चालान बाकायदा यहाँ चालान कर रहे हैं। ये आज बड़ी सख्ती की गई है। आज ट्रैफिक पुलिस 25 से 30 यहाँ पर हैं और टीआई भी साथ में है। और यहाँ जो है आरडब्ल्यू के लोग हैं, जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट वगैरह, ये सब जगह जगह से वो भी हैं। और यहाँ जो है आज इन गाड़ियों के चालान जो है, गाड़ियाँ रोकी जा रही है, टू व्हीलर हो, कार हो, कोई भी गाड़ी हो, यहाँ रोकी जा रही है। ये देख रहे हैं आप कि सारी गाड़ियां रोकी जा रही है। और यहाँ ओखला पुलिस, ओखला जामिया थाने की पुलिस भी है। और यहाँ ट्रैफिक पुलिस जो है आज तकरीबन 25 से 30 है। और ये फाउंटेन लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं कि ये फाउंटेन लगा हुआ है। फाउंटेन के पास से लेकर और ये गफ्फार मंजिल आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, ये सब मौजूद हैं यहाँ पे। और एक बड़े पैमाने पे यहाँ जो है आज ये चेकिंग की जा रही है। और यहाँ जो है ये जो गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ जो गाड़ियां खड़ी हैं, तो बाकायदा ये ड्राइव चलाई जा रही है जामिया थाने की। बहुत अच्छा काम है ये। जामिया थाने ने ये बड़े पैमाने पे ये काम स्टार्ट किया है यहाँ। और कम से कम यहाँ ये जो बहुत ज्यादा तादाद में ट्रैफिक पुलिस विद टीआई, जो ट्रैफिक पुलिस के होते हैं ऑफिसर, वो और आरडब्ल्यू के लोग वो है। क्या कहेंगे कि ये जो आज ड्राइव चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा काम हो रहा है। रॉन्ग से हम लोग ही तमाम जितनी भी गाड़ियां रॉन्ग लाते हैं तो ट्रैफिक जाम ये होता है। अब अगर ऐसा ड्राइव है रोज चलनी चाहिए, ये ड्राइव रोज चलनी चाहिए रॉन्ग साइड की। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, ये आज ही चमक, ये आज ही हो रहा है या आगे भी होगा? हम तो ये एसएचओ खड़े हैं सामने, उनसे ये कह रहे हैं कि आप डेली चलाइए, डेली चलाइए रॉन्ग साइड में, पता लगेगा। जी 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 जी। आप क्या कहेंगे साहब इसके बारे में? जी, मैं भी ये कहूँगा कि ये डेली काम होना चाहिए। गाड़ियों का जो रॉन्ग साइड में लोग आते हैं और इनको रॉन्ग साइड में रोकना चाहिए। रोकने के बाद चेकिंग करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में लोगों को सहूलियत मिले। जी, तो ये आप देख रहे हैं ये सगीर अब्बासी भी यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे 1 मिनट के अंदर? सर मैं ये कहूँगा कि कम से कम हमारे इलाके की जो ट्रैफिक पुलिस, हमारे टीआई साहब और कुछ कदम तो उठाया है। और इस तरह के अगर कदम उठाएंगे तो लोग उसका अवेयरनेस भी आएगा और हेलमेट लगा के भी चलेंगे। और रोड से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ई रिक्शा। जो ई रिक्शा वाले धनाधन रोड साइड चलते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास नंबर प्लेट नहीं है। और ज्यादातर हमारी मुहिम चलती रहती है नशे में चलाते हैं। और म्यूजिक तेज बजा करके, जहां भी बच्चियां होती है वहां म्यूजिक तेज कर लेते हैं और अश्लील गाने भी बजाते हैं। इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। हम पिछले 15 दिन से अश्लील जो गाने बजाते हैं उनके ऊपर हमने मुहिम चला रखी है। हम डेली 1-2 को पकड़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ आरडब्ल्यू के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये क्या कहेंगे साहब, ये जो ड्राइव चल रही है यहाँ पर आज, ये ट्रैफिक पुलिस कम से कम 30 से 32 यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है विद टीआई यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे इसे? देखिए, जो ड्राइव चल रही है, मैं तो यही कहूँगा कि इसको रेगुलर चलाना चाहिए, कंटिन्यूस। इसमें क्या है कि लोग रॉन्ग साइड जाते हैं बहुत ज्यादा लोग, और उससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है ट्रैफिक के अंदर। आए दिन कोई ना कोई आप देखते एक्सीडेंट हो गया, कुछ उसके अलावा कुछ और चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें। तो इन सब चीजों को देखने के लिए ये रेगुलर ड्राइव बहुत जरूरी है ट्रैफिक वालों के साथ। और आज बहुत अच्छा कदम उठाया है एसएचओ साहब ने कि ये ड्राइव चल रही है, इसको रेगुलर करने की जरूरत है।
अभी आप अगर देखेंगे तो खाने के सामने से भी लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं। तोड़ के एक दिन भी करें तो बहुत ज्यादा जबरदस्त असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वीक में एक बार होना चाहिए, वीक में एक बार ये ड्राइव होना चाहिए, जिससे रॉन्ग साइड जाने वाले को लोगों को सबक मिलना चाहिए और उनके चालान कटने चाहिए बाकायदा। इसी से लोगों का रॉन्ग साइड जाना खत्म हो, या तो गाड़ी जब्त हो या चालान कटे, या चालान कटे, समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं तो ये ट्रैफिक की समस्या तो डे टू डे बढ़ती चली जा रही है और ये फ्यूचर में बढ़ेगी और बहुत ज्यादा। अगर इस पे ड्राइव नहीं किया गया तो एरिया के अंदर निकलना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। कोई एमरजेंसीज है, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, कोई एम्बुलेंस है, उसका निकलना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। पता लगा पेशेंट तो वहीं कोलैप्स कर जाएगा रास्ते में ही, पहुंच ही नहीं पाएगा अपनी जगह को। जी। तो मैं आपको दिखा दूं जूम करके कि ये यहाँ भी, ये आप देख रहे हैं फाउंटेन के नीचे भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और इधर भी है ये जामिया थाने की पुलिस भी है और इधर भी ये देखें आप, ये सब खड़े हैं और ये अभी जामिया थाने की पुलिस, ये सब ये जितनी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं कि ये गफ्फार मंजिल में लोगों की गाड़ियां खड़ी है। जाहिर सी बात है इनके चालान कटने चाहिए, कटेंगे, इनके नंबर नोट हो रहे हैं, ये देखें आप, बाकायदा नंबर नोट हो रहे हैं और ये चालान उनके घर पहुंच जाएंगे। ये ट्रैफिक पुलिस वहां चालान पर्ची नंबर नोट करती भी वहां। और ये जामिया थाने के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी आज जो है खैर नहीं, अगर कोई रॉन्ग साइड आया या गाड़ियां खड़ी भी हैं वहाँ, रॉन्ग साइड में गाड़ियां खड़ी हैं या किसी सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी हैं, ये जैसे ये चालान कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब आज चालान पहुंच जाएंगे लोगों को घर। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं ये गफ्फार मंजिल का मोड़ है और जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ये देखें, ये पुलिस अभी इसके चालान कर दिए, ये 2-3 गाड़ियों को अब आगे जा रहे हैं और वहां चालान होंगे। अब भाई ये जो समाज सुधार का काम ये कर रहे हैं भाई, हमारे बराबर में खड़े हैं। मैं इनका सुधार तो ये है ही, लेकिन आज जो है थाने से ये काम हो रहा है, थाने से ये काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। वैसे भी ये जिम्मेदारी हमारे वालिदैन की होती है, हम बड़ों की होती है, सोसाइटी के बड़ों की होती है कि जो भी आदमी गलत चल रहा हो, ट्रैफिक रूट में गाड़ी उल्टी सीधी चला रहा हो या बिना हेलमेट चला रहा हो, तेज चला रहा हो, रैश ड्राइविंग कर रहा हो, उसको समझाएं और डांटें। रीजन क्या है? नुकसान अपना है, चोट आप मारते हो, परेशान पूरी फैमिली होती है, पैसे से भी और वैसे भी परेशान होती है फैमिली। पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अभी आपके पीछे गफ्फार मंजिल है जी, यहाँ किनारे पे सड़क के दोनों साइड में गाड़ियां खड़ी हैं, रास्ते को तंग कर दिया है, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल भी। रोड पे अगर जायज वाली बात आपने कही तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, जो मैंने मौलाना से सुना और सीखा, सड़क पे कोई भी हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आने जाने वाले को दिक्कत हो या रास्ता तंग हो। ये इस्लाम में बिल्कुल क्लियर कट मना किया हुआ है, तो इसके तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेकिन बहुत से लोग जो पुराने मकान बने हुए हैं, ये गलत, बिल्कुल गलत है। रोड पे पार्किंग बिल्कुल इलीगल है, गलत है, बिल्कुल गलत है। शुक्रिया। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है आज बड़े पैमाने पे ये ड्राइव चलाई जा रही है, ये आज ड्राइव जो है बड़े पैमाने पे चलाई जा रही है। आप देखें, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये तिकोना पार्क पे भी ये ट्रैफिक पुलिस है, ये यहाँ फाउंटेन के नीचे भी है, यहाँ बाकायदा इनके चालान हो रहे हैं, सीधा चालान पकड़ के, सीधा चालान, ये नहीं कि वो छोड़ दिया पकड़ के, बाकायदा चालान किए जा रहे हैं, ये देखें आप। और इधर भी ये चालान किए जा रहे हैं, इधर भी चालान बाकायदा हो रहे हैं और ये अभी ट्रैफिक पुलिस आगे जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाकर। ये जामिया थाने के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखें, ये भी है और भी ये सारे जामिया थाने के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये जो आज ड्राइव चलाई जा रही है, मेरे पीछे भी, मेरे आगे भी चारों तरफ जो है ट्रैफिक पुलिस खड़ी है
और मैं आपको बता दूं एक बड़े पैमाने पे ये ड्राइव चल रही है आज। और यहाँ जो है इधर आइए, इधर आ जाइए आप, मैं दिखा दूं अपने पीछे। यहाँ पर ये देखें मेरे पीछे जो है काफी सारे पुलिस खड़े हैं, जामिया थाने की प्रशासन की पुलिस खड़ी है और यहाँ ट्रैफिक पुलिस भी है और बाकायदा चालान कट रहे हैं। गाड़ियां जो ये गफ्फार मंजिल के दोनों रास्तों पे खड़ी हुई है, बाकायदा इनके चालान कट रहे हैं। और ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है जामिया थाने से, या जो पैगाम एक पहुंचा और सारे RWA के लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं, लोगों के साथ लेकर, ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर, और बाकायदा यहाँ आज चालान काटे जा रहे हैं। तो मैं यही दिखाना चाहूंगा मैं आपको आगे चलकर। और ये चालान जो है आजकल घर पे पहुंच जाते हैं, ऑनलाइन घर पे पहुंच जाते हैं उसके पास। अब ये गाड़ियां जो हैं, ये देखें, ये गाड़ियां जो हैं लाइन से खड़ी हुई, ये गाड़ियां दोनों साइडों में, रास्ता तंग हो जाता है। ये रास्ता जो है बाकायदा यहाँ जो है ये जो सड़कों पे क्या बाकायदा ये सड़कों को तंग कर देते हैं। ये गाड़ियां दोनों साइड खड़ी हैं और ये वो इलाका है जो पौष इलाका कहलाया जाता है गफ्फार मंजिल का। तो लोग देखें कितनी खूबसूरती से गाड़ी खड़ी करते हैं। जहां पैदल चलना चाहिए लोगों को, वहां पर फुटपाथ पर गाड़ी लगा दी है। अब ये देखें पैदल कहां से चलेगा आदमी, ये देखें ये पैदल कहां से चलेगा जब ये आप खड़ी करेंगे। आप बड़ी अकलमंदी का काम कर रहे हैं, बड़ा अकलमंदी का प्रूफ दे रहे हैं, आप सबूत दे रहे हैं ये कि हमने सड़क पे थोड़ी खड़ी है। लेकिन आपने फुटपाथ तो घेर लिया ना, आपने फुटपाथ घेर लिया, आपने पैदल चलने वालों का रास्ता बंद कर दिया, तो कहां आप इंसाफी कर रहे हैं। ये देखें ये फुटपाथ है बाकायदा, और फुटपाथ पे जो है आप गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं और उधर गाड़ी चढ़ा दी और आप कह रहे हैं कि हमने रास्ता नहीं रोका। लेकिन पैदल चलने वालों का रास्ता जो है आपने बड़ी खूबसूरती से खत्म कर दिया, एक तरह से खत्म कर दिया। आदमी जो है सड़क पे चलने को, ये देखिए ये सड़क पे चल रहा है, ये सड़क पे चलने को मजबूर हैं। अगर कोई पीछे से गाड़ी आती है तो टक्कर मार जाएगी। तो ये आपने बड़ी खूबसूरती का काम किया है और इस काम को अंजाम दिया बड़ी खूबसूरती के साथ कि गाड़ियां जो हैं, जो फुटपाथ बनाए जाते हैं पैदल चलने वालों के लिए, उस पे आपने गाड़ियां लगा दी अपनी, क्योंकि आपकी अपनी प्रॉपर्टी आपने समझ ली। और फिर आप बहस करते हैं कि हमने कहाँ सड़क घेरी है। ये देखें ये पैदल चल रहे हैं और सड़क पे आ रहे हैं बाकायदा। तो अगर पीछे से कोई गाड़ी आती है या कोई अनबैलेंस हो जाती है गाड़ी, तो वो टक्कर भी मार सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो फुटपाथ पे आदमी होगा तो बचेगा। तो बाकायदा इनके चालान किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। और आज इस तरह से बड़े पैमाने पे ये ड्राइव चलाई गई है, तो ये बड़ी एक कामयाबी है। तो अभी दिखाया यहाँ पर अंदर का, अब मैं फिर वापस जा रहा हूँ बाहर। और जामिया नगर थाने के SHO भी यहाँ मौजूद हैं और ये TI साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें RWA के प्रेसिडेंट वगैरह सारे मौजूद हैं। गफ्फार मंजिल, जाकिर नगर, गफूर नगर, सब जगह के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ जो है यासिर जलानी भी आ गए, यहाँ पर मौजूद है। और ये देखें ये जामिया नगर थाने के SHO बाकायदा बड़ी पैमाने पे एक ड्राइव आज जो चलाई गई है और आधे से ज्यादा जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पहुंच चुकी है गफ्फार मंजिल के अंदर, और बाकायदा ऑनलाइन उनको चालान भेजे जा रहे हैं। ऑनलाइन चालान जो है उनको भेजे जा रहे हैं। यहाँ TI भी जो है बड़ी मुस्तैदी से है, आज तैयार खड़े हैं चालान काटने को। यासिर साहब क्या कहेंगे, आज ये ड्राइव चल रही है? देखिए मुझे लगता है कि इलाके में इसकी सख्त जरूरत है और जो इनिशिएटिव दिल्ली पुलिस ने लिया है, खास करके
ट्रैफिक के लोगों में, ट्रैफिक के जवान लगे हुए हैं और समाज में ये सुधार होना बेहद जरूरी है। और मैं दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करता हूँ जिस तरीके से ये 24/7 समाज के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बेहद जरूरी काम है और इलाके के लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि जो रॉन्ग साइड से बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं उससे एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और अगर आप जो गाइडलाइंस है, जो मानक मापदंड है दिल्ली पुलिस के द्वारा दिया हुआ है, उसके तहत अगर आप अपनी गाड़ी चलाएंगे तो आप अपनी जान को भी सेफ रखेंगे, आपका परिवार आपका इंतजार करता रहता है, आपके बच्चे, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रहे, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे। तो सेफ ड्राइव करें और आप अगर सेफ ड्राइव करेंगे तो आपका भी जो जीवन है वो सेफ रहेगा। मेरा सिर्फ यही संदेश है। तो यासिर साहब, क्या ये ड्राइव ऐसा नहीं लगता कि ये 1-2 दिन बाद, 2 दिन छोड़ के हर बार होनी चाहिए? मैं SHO साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि हफ्ते में 2 बार करें। और मैं ऊपर से भी कह दूंगा कि इस ड्राइव को रेगुलर रखें। लेकिन मैं समाज के लोगों को और खास करके जो हमारे इलाके के रिलीजियस लीडर हैं, जो सामाजिक कारकुन हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों में एक मैसेज दें कि वो जब ड्राइव करें, घर से निकले, उनके बच्चे 16 साल 18 साल के जो नाबालिग बच्चे बाइक चलाते हैं रॉन्ग साइड में बहुत तेजी से, उनको उनके माँ बाप समझा के घर से निकले। उनका जो जीवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो काम जो कर रहे हैं उनको समझाएं और हमारा जो कर्तव्य बनता है उसको भी हमें निभाना चाहिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यासिर जलानी भाजपा से, और ये जो इन्होंने अपनी बातें रखी है बहुत खूबसूरती के साथ, क्योंकि ड्राइव जो है हफ्ते में अगर 2 बार होती है तो लोगों में एक दहशत होती है और रॉन्ग साइड जो चलते हैं, जिन्हें आदतें पड़ गई हैं, वो रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे। एक तो दूसरा, जो नाबालिग गाड़ियां लेके दौड़ाते हैं और फिर पुलिस को देख के डर के भागते इधर उधर, तो उसमें एक्सीडेंट होता है, तो उससे भी जरा निजात मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे थाना जामिया नगर और संयुक्त TI साहब की टीम के साथ एक ड्राइव करी जा रही है और ये ड्राइव जो है ये इलीगल पार्किंग और जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ चलाई जा रही है। यहाँ पे हमारे थाना जामिया नगर के SHO ओम प्रकाश ठाकुर जी हैं और TI अनंत कुमार गुंजन जी हैं, और दोनों लोगों के साथ यहाँ पे सरिता विहार के जो एडिशनल DCP साहब हैं वो भी हैं। और यहाँ पे मेन मकसद है ड्राइव करने का कि यहाँ पे जो आवाजाही है वो सुगम तरीके से जा सके, क्योंकि शाम में आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति जामिया नगर से और वहां तक जाने में क्या स्थिति हो जाती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो पब्लिक है या जो आवाम है, उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की पार्किंग अगर आप रोड पे लगाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको पार्किंग की जगह मिले तो ही पार्किंग करें, अन्यथा आप अननेसेसरी रोड पे गाड़ी ना खड़ा करें जिसकी वजह से जाम लगता है। जो है पार्किंग बनाई गई है बहुत जगह, तो पार्किंग में होनी चाहिए ना गाड़ी। अब जैसे गफ्फार मंजिल है, फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो आदमी कहाँ चलेगा? आपने सड़क नैरो कर दी एकदम। देखिए ये अगर इस मुद्दे पे जाएंगे तो ये बहुत मुद्दा होगा कि मैं अगर फिर बोलूंगा कि ये पॉलिटिकली बात है कि पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ की इतनी बड़ी आबादी है, 10 से 12 लाख लोगों की आबादी है, और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे एक मल्टी लेवल पार्किंग होनी चाहिए, और इस तरह की उन्होंने पार्किंग नहीं बनवाई है। और उसका खामियाजाना आज हम लोगों को और हमारी जो यहाँ की लोकल आवाम है या लोकल रेसिडेंट्स है उनको ये भुगतना पड़ रहा है। हाँ, शुक्रिया साहब, चलिए, थैंक यू। तो ये देख रहे हैं थाना सरिता विहार एडिशनल DCP भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तो ये देख रहे हैं आप SHO DCP एडिशनल DCP TI ये सब यहाँ मौजूद है। इसी के साथ मैं अहमद ज़िया, न्यूज़ एक्सप्रेस।